स्टार्टर मोटर। इंजन को शुरू करने का तरीका। स्टार्टर मोटर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर है जिसे इंजन के क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक पिनियन से सुसज्जित होता है जो गति को प्रसारित करने के लिए फ्लाई व्हील के दांतों के साथ जुड़ता है। इस मामले में एक प्री एंगेज्ड प्रकार का स्टार्टर मोटर दिखाया गया है जिसका उपयोग आधुनिक वाहनों में किया जाता है। इसका संचालन एक इलेक्ट्रिक मोटर पर आधारित है जो क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए आवश्यक टॉर्क उत्पन्न करता है। यह बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करता है। एक सरलीकृत विद्युत आपूर्ति सर्किट दिखाता है कि ऊर्जा बैटरी से सोलेनॉइड तक प्रवाहित होती है। दोनों के बीच एक इग्निशन स्विच होता है जो सिस्टम के सक्रियण को नियंत्रित करता है। सोलेनॉइड, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में कार्य करता है, को सक्रिय होने के लिए अपेक्षाकृत कम करंट की आवश्यकता होती है। जब इग्निशन स्विच सक्रिय होता है तो सोलेनॉइड सक्रिय होता है और एक चलने वाले कोर को कॉइल के साथ विस्थापित करता है। यह विस्थापन एक संपर्क स्विच के अंदर दो तांबे के टर्मिनलों को जोड़ने की अनुमति देता है जिससे बैटरी और स्टार्टर मोटर के बीच सर्किट बंद हो जाता है। परिणाम स्वरूप मोटर का रोटर घूमना शुरू कर देता है। जब सोलेनॉइड डी एनर्जाइज होता है तो कोर अपनी मूल स्थिति में लौट आता है और मोटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देता है। उच्च करंट की मांग के कारण बैटरी को सीधे स्टार्टर मोटर से जोड़ना संभव नहीं है। यदि इस करंट को संभालने के लिए एक पारंपरिक स्विच का उपयोग किया जाता तो यह बहुत बड़ा होगा और बैटरी से मोटर तक मोटे तारों की आवश्यकता होगी जो व्यावहारिक नहीं है। सोलेनॉइड इस समस्या को बहुत कम करंट से सक्रियण की अनुमति देकर हल करता है। इसके अलावा यह मोटर के घूमना शुरू करने से पहले पिनियन को फ्लाई व्हील के साथ जोड़ने के लिए स्लाइड करने का एक महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। इस कपलिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए पिनियन में एक हेलिकल ग्रूव होता है जो इसे फ्लाई व्हील की ओर खिसकते हुए अपनी धुरी पर थोड़ा घूमने की अनुमति देता है। यह संरेखण और जुड़ाव में सुधार करता है। एक बार जब पिनियन फ्लाई व्हील के साथ ठीक से जुड़ जाता है तो संपर्क स्विच पूरी तरह से बंद हो जाता है और मोटर चालू हो जाता है। पिनियन फ्लाई व्हील से काफी छोटा होता है जिसमें गियर रिडक्शन रेशियो 7:1 तक होता है। फिर भी यह आउटपुट टॉर्क इंजन को घुमाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए टॉर्क को और बढ़ाने के लिए एक प्लेनेटरी गियर ट्रेन का उपयोग किया जाता है। यह तंत्र कम वजन और स्थान के साथ बड़ी गति में कमी प्राप्त करने के लिए कुशल है। प्लेनेटरी गियर सिस्टम एक सन गियर, एक रिंग गियर, एक प्लेनेटरी कैरियर और कई प्लेनेटरी गियर से बना होता है। इस मामले में रिंग गियर स्थिर रहता है, सूर्य गियर इनपुट के रूप में कार्य करता है और प्लेनेटरी कैरियर आउटपुट के रूप में कार्य करता है। यह विन्यास 7:8 का रिडक्शन रेशियो प्रदान करता है। इन गियर रिडक्शन के संयोजन से आंतरिक दहन इंजन को घुमाने के लिए आवश्यक टॉर्क उत्पन्न होता है। एक बार जब इंजन चालू हो जाता है तो पिनियन को फ्लाई व्हील से अलग करना महत्वपूर्ण होता है ताकि स्टार्टर मोटर को उच्च गति से विपरीत दिशा में चलने से रोका जा सके जिससे उसे नुकसान हो सकता है। यह इग्निशन स्विच को जारी करके प्राप्त किया जाता है जो सोलेनॉइड और पिनियन को डी एनर्जाइज करता है। यदि ऑपरेटर चालू होने के तुरंत बाद स्विच को जारी नहीं करता है तो फ्लाई व्हील पिनियन को अत्यधिक गति से घुमा सकता है और स्टार्टर मोटर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे रोकने के लिए एक वन वे क्लच का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण में दो संकेंद्रित ट्रैक के बीच स्थित रोलर्स का एक सेट होता है। जब स्टार्टर मोटर पिनियन को चलाता है तो रोलर्स लॉक हो जाते हैं और गति को प्रसारित करते हैं। इसके विपरीत जब आंतरिक दहन इंजन पिनियन से तेजी से घूमना शुरू करता है तो वे स्वतंत्र हो जाते हैं, बिजली के प्रसारण को बाधित करते हैं और सिस्टम की रक्षा करते हैं।